पांच ऐसे मित्र हैं कि वो सबके पास रहते हैं और बड़ा काम करते हैं। उन पांच गुणों को, उन पांच मित्रों को अपने साथ रखो, फिर देखो कैसे बनते हो। बाबा जी पांच मित्र हैं? हाँ, सब विद्यार्थियों के साथ रहते हैं पांच मित्र, लेकिन अक्ल वाले विद्यार्थी उनसे मित्रता करते हैं। ये श्लोक उच्चारण करना। विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पंचमम् बलं धैर्यं च पंचमम् मित्राणि सहजन्याहु मित्राणि सहजन्याहु वर्तन्ते एव त्रिर्बुधा वर्तन्ति एव त्रिर्बुधा। विद्या, शूरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये पांच मित्र सबके पास हैं, लेकिन अक्ल वाले विद्यार्थी उनका फायदा उठाते हैं और लल्लू पंजू विद्यार्थी उनसे फायदा नहीं उठाते। तो तुम अक्ल वाले विद्यार्थी हो गए, बुद्धिमान रहोगे ना? विद्या बढ़ाने के लिए मैं एक तुमको खास बात बता दूं, बुद्धि बढ़ाने के लिए खास बात बता दूं, सुनोगे? बुद्धिमान बनोगे, विद्यावान बनोगे, व्यवहार में दक्ष बनोगे, मजबूत बलवान बनोगे, पक्की बात है। तो ये बलवान बनने की, अच्छी विद्या में तरक्की करने की, दक्ष बनने की एक बातें कैसे प्रकट होती है उसकी मैं आपको कुंजी बता दूंगा, ठीक है? जो चाहता है कि मैं बुद्धू रहूं वो खड़ा हो जाए, जो चाहता है मैं विद्या न पढ़ूं वो खड़ा हो जाए, जो चाहता है मैं व्यवहार में मूर्ख रहूं खड़ा हो जाए, जो चाहता है मेरे में धैर्य न हो और चंचल बंदर जैसा बनूं खड़ा हो जाए। कोई नहीं चाहते ऐसा। कितने अच्छे बच्चे हो, धैर्यवान होना चाहते हो, बुद्धिमान होना चाहते हो, बलवान होना चाहते हो, विद्यावान होना चाहते हो और दक्ष होना चाहते हो। ये पांच मित्र अगर जीवन में आ जाए तो तुम तो चमकोगे, लेकिन तुम्हारे बाप का नाम भी चमकेगा। मैं इनकी खास कुंजी बता दूं तुमको। इस कुंजी का जिन्होंने भी उपयोग किया वे प्रसिद्ध हो गए, बुद्धिमान हो गए, धैर्यवान हो गए, बलवान हो गए। जीवन को विकसित करना हो तो पांच सद्गुण रूपी मित्रों को उभारो। कौन से मित्र हैं? विद्या, शौर्य, दक्षता, बल और धैर्य, ये पांच मित्र है। अब तुम विद्या में कैसे आगे बढ़ो, तुम्हारी शूरवीरता कैसे निखरे, तुम्हारी दक्षता कैसे निखरे, तुम्हारा बल कैसे निखरे और तुम्हारे जीवन में धैर्य का गुण कैसे आए, ये बातें तुमको सत्संग के द्वारा और ध्यान योग शिविर के द्वारा प्रयोगात्मक सीख लेनी चाहिए, प्रैक्टिकल।
थोड़ी सी मैं बताता हूं। जहां तिलक करते हैं ना, इसको बोलते शिव नेत्र। भाई बीज के दिन बहन भाई को यहां तिलक करती है, मेरा भाई लल्लू पंजू न रहे, बुद्धिमान रहे, शौर्यवान रहे, धैर्यवान रहे और संसार में चमके, इस भाव से बहन तिलक करती है। ब्राह्मण लोग तिलक करते, अभी ये जो भी मंगल कार्य करते हैं, ओम मंगलम भगवानम मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरेकाक्षाय सर्वमंगलाय तनो हरि, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। तो यहां जहां तिलक की जगह है, अभी विज्ञानियों को मैं शाबाश दूंगा, उन्होंने खोजा, इसे पिनियल ग्रंथि का नाम दिया। यहां से विचार और आदेश देने का सामर्थ्य निखरता है, इधर पिनियल ग्रंथि। और जहां शिखा है, चोटी है, वहां जो मस्तिष्क का हिस्सा है, चोटी रखने से वो मस्तिष्क का हिस्सा ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा प्रभावशाली होता है और ज्यादा सूक्ष्म तरंगों को झेल सकता है। तो टेलीफोन का जैसे रिसीवर है ना, एक तरफ से सूचना लेते हैं और दूसरे तरफ से आदेश सूचना देते हैं, ऐसे ही मगज के पीछे के हिस्से से आप सूचनाएं लेते हैं और वातावरण में से समझ उभारते हैं और आगे के हिस्से से उपयोग करते। तो आगे का हिस्सा जितना भी सुविकसित होगा, उतना ही आप धैर्यवान होगे, बुद्धिमान होगे। तो मैं चाहूंगा कि रोज सुबह चंदन का तिलक कर सको तो अच्छा है। अगर चंदन ना मिले तो फिर तुलसी के पौधे में जो मिट्टी होती गीली उसका, अथवा वो भी ना मिले तो कंकु का तिलक, अगर वो भी ना मिले तो स्नान करते समय पानी का तिलक ही कर लो। ओम 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 धैर्यवान बुद्धिमान शक्तिवान शूरवान ओम ओम, इतना तो तुम याद कर सकते हो ना, मैं धैर्यवान बुद्धिमान शक्तिवान बनूं, ऐसा करके तिलक इतना तो कर सकते हो। पानी तो मिलेगा ना। समझो कोई जल्दबाजी में करना भूल गए और पानी भी नहीं है, बस में बैठे हैं, तो उंगली तो है अपने साथ कि नहीं है? वो उंगली लेके 2-3 बार ओम ओम ओम, विद्या शौर्य धैर्य बल, धैर्य बल दक्षता शौर्य विद्या ओम ओम ओम, इतना तो कह सकते हो, कर सकते हो। सूर्य के सामने आंखें बंद करके बैठ जाएं और सूर्य के किरणों को जहां तिलक करते हैं वहां मन से आवाहन करें। इससे आपके ये गुण विकसित होंगे। अगर आपका शरीर कमजोर है या बीमारी है तो नाभि पर सूर्य के किरण पड़े, सुबह 8 साढ़े 8 बजे के भीतर भीतर के किरण नाभि पे पड़े और मैं सूर्य नारायण की जीवनी शक्ति, गो शक्ति, आरोग्य शक्ति को भीतर भर रहा हूं। श्वास ले, रोक के मन में भगवान का नाम जपे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े। ये 5 गुण आपके बिल्कुल बढ़ेंगे। नहीं बढ़े तो पैसे वापस, पैसा तो लेता नहीं, टाइम बैक गारंटी। अगर निरोगता बढ़ानी है तो नाभि केंद्र पर सूर्य किरणों का आवाहन करो, और बालक और विद्यार्थी हैं तो अपनी ये 5 बातें बढ़ानी हो तो जहां तिलक करते वहां सूर्य के किरणों को शोषित होने दो और श्वास लो, रोको। इन 5 बातों को थोड़ा सा याद करके धीरे धीरे श्वास छोड़ो। फिर ये करने के बाद 10 सूर्य नमस्कार कर लो। एक सूर्य नमस्कार में 10 आसन हो जाते हैं, 10 सूर्य नमस्कार में 10 प्राणायाम हो जाते हैं। आपका शरीर निरोग रहेगा। अभी विज्ञानी कहते हैं कि रात भर चंद्रमा के अमृतमय कणों से वातावरण में सुबह सुबह ऑक्सीजन, जीवनी शक्ति और ओज की मात्राएं ज्यादा होती है। तो जो सुबह सुबह वॉक लेने जाते हैं अथवा सुबह सुबह जो खुली हवा में घूमते हैं और प्राणायाम आदि कर लेते हैं अथवा ये प्रयोग करते हैं,
उनको विशेष लाभ होता है। ज्यों ज्यों सूर्य उभरता जाता है, देर होती जाती है, लोग जगते हैं, कार्यकलाप होते रहते हैं और गाड़ी मोटरों का हानिकारक जहरी धुआं हवामान में घुलता जाता है, त्यों त्यों जीवनी शक्ति कम होती जाती है और हानिकारक तत्व बढ़ते जाते हैं। तो सुबह सूरज उगते समय का फायदा लेने वाले विद्यार्थी इन पांचों चीजों को बढ़ाने में बिल्कुल सफल होंगे।